देखिए आज हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में जुड़े हैं तो आपको हम आज ये बताएंगे कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर कॉपी भर देने से हम पास हो जाएंगे। अब कॉपी भरने से देखिए पास होंगे कि नहीं, आपको हम आज ये बता रहे हैं कि देखिए कॉपी भरने से पास हो सकते हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कॉपी को भरें कि आपको जो है कि अच्छे अंक प्राप्त हो और पास हो जाए। तो देखिए कॉपी भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो लिखावट है उसको सुंदर बनाना पड़ेगा। यदि आपकी लिखावट सुंदर है तो आप जो है पास हो सकते हैं। कॉपी भरते हैं, देखिए कॉपी भरते समय आपको सावधानियां क्या रखना चाहिए, तब आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं वो प्रश्न को पहले न करें। जो प्रश्न आपको नहीं आते वो प्रश्न को पहले करना ही नहीं है। यदि आप उस प्रश्न को पहले कर देते हैं तो कॉपी जांचने वाला जो शिक्षक है वो देखेगा कि आपको नहीं आ रहा तो उस पर आपको अंक नहीं देगा। यानी कि जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, आपको एक ही प्रश्न आता है सबसे अच्छे तरीके से आता है, तो आप उस प्रश्न को सबसे पहले लिखिए और उसके साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी हो आप उसको लिखिए, तो आपको कुछ अंक मिल सकते हैं। तो आपको बताएं कि कॉपी देखिए भरने से आप पास कब हो जाएंगे, जब आप जो है जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं उसको आप सबसे पहले लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न को आप जब सबसे पहले लिखते हैं तो आपको जो है उसमें कॉपी चेक करते समय जो एग्जामिनर है आपको उसमें कुछ अंक दे देगा। यदि आप एक अंक वाले प्रश्न को पहले लिख देते हैं तो अगर वह प्रश्न अगर सही होगा तब तो उस पर आपको अंक मिलेंगे, अगर वह प्रश्न नहीं सही होगा तो उस पर अंक नहीं मिलेंगे। तो यदि आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न को पहले लिखे हैं तो उस पर आपको कुछ अंक प्राप्त हो सकते हैं। आपको अगर कुछ अंक प्राप्त हो सकते हैं तो आप पास आसानी से हो सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्रश्न के आप उत्तर दे रहे हैं उसकी जो है कि हेडिंग आपको सही बनाना है। यदि आपको हेडिंग सही बनाते हैं और उससे संबंधित जो भी आपको कुछ आ रहा है अगर उसको आप लिख देते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए देखिए कॉपी भरना है तो आपकी लिखावट सही होनी चाहिए। आप अगर अच्छे ढंग से लिखते हैं तो आपको अच्छे जो है कि अंक प्राप्त हो सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको देखिए कि जो प्रश्न है सभी प्रश्न को करना है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यदि प्रश्न आता है तो, अगर प्रश्न नहीं आता है तो दोनों प्रश्नों को आपको करना है। कुछ भी आता है तो उसको आपको लिखना है, कॉपी आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि कॉपी में आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको जो है कि कुछ अंक तो जरूर देंगे, तो आपको कुछ अंक जरूर देंगे। यानी कि आपके 20 से अधिक प्रश्न हैं, अगर कुछ भी लिखे हैं तो आपको एक अंक मिलता है तो भी आपको 20 अंक मिल जाएंगे और आपको पास होने के लिए 23 अंक की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक भी प्रश्न आपको नहीं आता है, बहुत सारे प्रश्न हैं आपको आते होंगे, तो उसमें से 2-3 प्रश्नों के उत्तर अगर सही आप लिख देते हैं और जो प्रश्न नहीं आते उसमें कुछ भी लिख देते हैं तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। और आपको कुछ ऐसे अचूक तरीके भी बताए जाएंगे जिसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, उस अचूक तरीकों को अपना सकते हैं जिसके द्वारा अपने अंक को आप बढ़ा सकते हैं। और देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यह करना है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देते समय ये आपको ध्यान देना यह है कि आप जो प्रश्न लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उससे संबंधित लिख रहे हैं कि नहीं। प्रश्न कुछ और दिया है, आप कुछ और लिख रहे हैं तो कॉपी भर देंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, कॉपी भरने से पास कब होंगे, जब उस प्रश्न से संबंधित कुछ लिखेंगे तब। जैसे जीवन परिचय दे दिया हिंदी में जीवन परिचय, यदि आप 10वीं के हैं तो भी, अगर 12वीं के तो भी, दोनों में जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय में यदि आप जैसे कबीर दास का जीवन परिचय आपको लिखना है तो कबीर दास जी के बारे में कुछ भी लिखिए तो भी आपको कुछ अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को कीजिए, जो प्रश्न आते हैं उसको भी कीजिए, जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको भी कीजिए, आप आसानी से पास